हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे सामान्य विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर आप उप विषय की बात करेंगे तो आप बायोलॉजी यानी कि यहाँ पे जीव विज्ञान कह सकते हैं इस पाठ्य योजना के प्रकरण को। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोज अगर आप लोगों को देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है किसी भी कौशल की, और सभी विषयों की यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जब मैं पाठ्य योजना की बात कर रहा हूँ या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको बीएड की क्लासेस लेनी है, यहाँ पे बीएड की क्लासेस भी आप लोगों को सभी सेमेस्टर्स की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। या फिर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को जिस भी पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले आपको दैनिक पाठ्य योजना या फिर सिर्फ पाठ्य योजना लिखना चाहें तो पाठ्य योजना लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा की बात की जाए तो 7वीं है। दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 7वीं के वर्ग अ में ये बच्चा गया। आप जिस भी वर्ग में जाएंगे उसको लिखिएगा। कालांश अपने अनुसार लिखिएगा, जिस भी पीरियड में आज जाएंगे। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए पढ़ाने तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में गए तो सेकंड लिखिए, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिए। कालांश को ही चक्र कहते हैं। काफ़ी कॉलेजेस में लिखवाते हैं तो चक्र भी लिख सकते हैं, कालांश भी लिख सकते हैं। विषय सामान्य विज्ञान का है और अवधि 30 मिनट का दिया गया। ये अवधि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना समय देते हैं क्लास के लिए। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन। अब यहाँ पे देखिए विषय वस्तु विश्लेषण है। अब हो सकता है कि आपके कॉलेज में विषय वस्तु विश्लेषण न लिखने के लिए कहें, डायरेक्ट आपको उद्देश्य लिखने के लिए कहें, तो ये आप छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस विद्यालय में लिखने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। मुख्य विचार है प्रत्येक सजीव वातावरण में रहने के लिए अपने आप को उस वातावरण के अनुसार बना लेता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतुओं में यहाँ पे श्वेत ग्रंथियाँ कम या अनुपस्थित होती हैं, जिससे पसीना कम आए, तथा पौधे में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। यहाँ पे पंछियों में उड़ने के लिए पंख होते हैं। मछलियों का शरीर तैरने के लिए नौकाकार होता है। कीटों का रंग वातावरण के अनुसार यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे जिस वातावरण में पाए जाएंगे उस कलर के लगभग होंगे, मिलता जुलता होता है, जिससे वो वहाँ पे शत्रुओं से बच सकें। मुख्य शब्दावली आप इसमें क्या सीखेंगे? अनुकूलन, शीत, निष्क्रियता, रात्रिचर। मुख्य तथ्य क्या है? प्रत्येक जीव वातावरण में रहने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, बचाव के लिए अपने में कई परिवर्तन कर लेता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। ये अनुकूलन कई तरह से होते हैं, जैसे वायवीय, स्थलीय, पर्वतीय, गुरुत्वाकर्षणी, जलीय तथा शीतोष्ण भी यहाँ पे आपका मुख्य तथ्य हो गया। पूरा देख के लिख सकते हैं। शिक्षण बिंदु 3 है अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन और जलीय अनुकूलन। अब आपका हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करने के लिए कहें। उद्देश्यों का निर्धारण में शिक्षण उद्देश्य आपका लिखिए, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखिए। पहला शिक्षण उद्देश्य, यहाँ पे मैं बता दूँ, शिक्षण उद्देश्य का मतलब होता है कि आप ये टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं। इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक। छात्र अनुकूलन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र अनुकूलन का यहाँ पे प्रत्यास्मरण कर लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है अवबोध। छात्र विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों की तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग है। जंतुओं के शरीर वातावरण के अनुसार बने होते हैं, जिससे वे आसानी से जीवित रहें। कौशल है। छात्र अनुकूलनों के बारे में समझकर उनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें छात्र प्रयोग का अनुकूलनों के महत्व को समझ सकेंगे। अभिरुचियात्मक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छात्र विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रयोगशाला में जाकर अनुकूलनों के महत्व को जान सकेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका आवृत्ति। छात्र में अनुकूलन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है आपका विधि और प्रविधि। ठीक है, विधि में व्याख्यान विधि हो गया, प्रश्नोत्तर प्रविधि हो गया। उसके अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए यहाँ लिखा गया कक्षोपयोगी सहायक सामग्री, जिसमें आपका श्यामपट्ट, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चौक, डस्टर, झाड़न, ये सारी चीज़ें आती हैं। पूर्व ज्ञान है अगला हेडिंग। इसमें देखिए लिखा गया छात्र अनुकूलन के बारे में जानते हैं या फिर सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक
कथन यहाँ पे लिखिएगा और संभावित उत्तर में छात्र कथन लिखिएगा। यहाँ पे जो प्रस्तावना प्रश्न है और संभावित उत्तर लिखा गया ना, इसके जगह छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन लिखिएगा। यहाँ पे छात्र क्रिया, इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, फिर तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होगी। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है सजीव कहाँ रहते हैं, बच्चे बोलेंगे वातावरण में। दूसरा प्रश्न है वातावरण के अनुसार जीवों को कैसे विभाजित किया गया, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे वायवीय, स्थलीय, जलीय। तीसरा प्रश्न है जलीय वातावरण यहाँ पे जीवों के क्या लक्षण हैं, तो बच्चे बोलेंगे जलीय वातावरण जीवों के लक्षण हैं, जैसे वो तैरने के लिए फिन्स होते हैं, उसमें शरीर नौकादार होती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न चौथा, वातावरण में आसानी से रहने के लिए सजीव क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे उसके अनुसार बना लेते हैं जिस वातावरण में रहते हैं अपने शरीर को। फिर पांचवा प्रश्न है शरीर को वातावरण के अनुसार बनाने को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया। आपको उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोलेंगे आप अपना टॉपिक बच्चों को बता देंगे कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों आज हम सजीवों के में अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए पाठ का प्रस्तुतिकरण या फिर सिर्फ प्रस्तुतिकरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम दिख रहा है छात्राध्यापक क्रिया। इसके आगे का जो कॉलम है एक ही पेज में दिखाना मुश्किल था, इसलिए नीचे मैंने दिखा दिया। देखिए इसके सामने वाले कॉलम में लिखना है आपको छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और श्याम प्रकार, यानी कि आपको टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम है आपका शिक्षण बिंदु में अनुकूलन पहला है, तो शिक्षण बिंदु पहला प्रश्न पूछेंगे विकासात्मक, ठीक है। अनुकूलन क्या है बच्चे बताएंगे। देखिए इसके सामने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा गया है। वातावरण के साथ सजीवों अपने शरीर में जो परिवर्तन करते हैं उसको अनुकूलन कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे विकासात्मक है। जलीय जंतुओं में शरीर की आकृति कैसी होती है, बच्चे अभी बताए हैं कि नौकादार होती है, फिन्स होते हैं। तीसरा प्रश्न है रेगिस्तानी पादपों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर यहाँ पे देखिए पत्तियाँ शुष्क एवं कांटों में बदल जाती हैं उनकी। अब इसकी व्याख्या करेंगे आप अनुकूलन के बारे में। छात्राध्यापक कथन में प्रत्येक सजीव वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने शरीर में अनेक परिवर्तन कर लेता है जिससे आसानी से जीवित यहाँ पे रह सके। इन परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। जैसे बर्फीले आवासों के जंतुओं के बाल लंबे, रंग सफ़ेद होता है तथा पेड़ की आकृति कोणधारी होती है। यहाँ पे वायवीय जंतुओं के उड़ने के लिए पंख, हड्डियाँ लचीली होती हैं। रेगिस्तानी जंतुओं के में पसीना कम आता है, रंग भूरा होता है, पौधे में पत्तियां कम तथा कांटेदार होती हैं। अब यहाँ पे देखिए वायवीय अनुकूलन है दूसरा शिक्षण बिंदु। इसमें विकासात्मक प्रश्न है वायवीय जंतुओं में गति के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे नीचे इसका आंसर लिखा गया उड़ने के लिए पंख होते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है विकासात्मक वायवीय जंतुओं की हड्डियां खोखली होती हैं, तो यहाँ पे क्यों होती हैं इसके बारे में बताया गया है कि वजन उसका कम हो। यहाँ पे देखिए वजन कम करने के लिए वायु वाली जंतु होते हैं जो उनकी हड्डियां खोखली होती हैं। तीसरा प्रश्न शरीर आगे के लिए यहाँ पे नुकीला क्यों होता है, बच्चे बोलेंगे शरीर आगे के लिए नुकीला इसलिए होता है कि वायु के प्रतिरोध को कम कर सके। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, देखिए इस पेज पे क्या लिखा गया है। श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखा गया अनुकूलन के बारे में, वायवीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, शीत प्रदेश अनुकूलन, सुरक्षा हेतु अनुकूलन। ये हो गया कक्षोपयोगी सामग्री यहाँ पे यूज करेंगे आप जब प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नोत्तर प्रविधि था वो लिख सकते हैं उसको। अब छात्राध्यापक कथन में वायवीय अनुकूलन के बारे में बताएंगे। वायवीय जंतुओं में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं जो कि अग्रपादों का रूपांतरण है तथा शरीर के वजन को कम करने के लिए इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। शरीर में वायु कोष पाए जाते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं। इनका मुख चोंच में बाल यहाँ पे ढल जाता है जो इनको उड़ते समय वायु को प्रतिरोध से बचाती है। ये आदि परिवर्तन है। फिर से इसका विकासात्मक अगला शिक्षण बिंदु जलीय अनुकूलन विकासात्मक प्रश्न है। जलीय जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इसके बारे में। श्वसन अंग यहाँ पे गलफड़े होते हैं तथा त्वचा द्वारा ये करते हैं। दूसरा यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है। यहाँ पे देखिए जलीय जंतुओं का शरीर होता है, तो जलीय जंतुओं का शरीर जो होता है नौकाकार होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पे गति के लिए कौन से अंग होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे गति के लिए यहाँ पे देखिए पंख या फिन्स होते हैं। अब इसकी व्याख्या फिर से देंगे। जलीय जो जंतु हैं, जलीय जंतुओं का शरीर नौकाकार होता है जो उनको तैरने में सहायता प्रदान करता है। श्वसन अंग गलफड़े एवं त्वचा होते हैं जो जलीय ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में यहाँ पे काम में लेते हैं। इनमें तैरने के लिए फिन्स होते हैं तथा पार्श्व भाग पूंछ परिवर्तित होकर चप्पू के आकार का
में परिवर्तित हो जाती है, जैसे इसको तैरने में सहायता करती है। इसमें उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया द्वारा होती है, जो अधिक जल की यहाँ पे वजह से आसानी से उत्सर्जित हो जाती है। पादपों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, पत्तियां कटी पटी होती हैं, चौड़ी होती हैं तथा लचीला होती हैं। और जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी स्पंजी होती हैं। कक्षा उपयोगी समस्त सामग्री का यहाँ पे यूज करेंगे। जलीय जंतु का यहाँ पे देखिए पक्षी का चोंच बनाया गया है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मछली बनाया गया है, जो जलीय जंतु है आपका। अब यहाँ पे इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है अनुकूलन क्या है, दूसरा प्रश्न है वायवीय जंतुओं में पाए जाने वाले अनुकूलन कौन से हैं, तीसरा प्रश्न है जलीय जंतुओं के अनुकूलन कैसे हैं, चौथा प्रश्न है जलीय पादपों के अनुकूलन कैसे होते हैं, और पांचवा प्रश्न है पक्षियों की क्या विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वायवीय बनाती हैं। मूल्यांकन प्रश्न है बत्तख के पैर में झिल्ली का होना अनुकूलन है, तो ये आप सभी को पता है जलीय अनुकूलन है, जिससे वो तैर सकता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न है अनुकूलन क्या है, दूसरा प्रश्न है जलीय आवास की कोई एक विशेषता बताओ, तीसरा प्रश्न है पंछियों के पंख क्या कार्य करते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है वायवीय आवास की विशेषता बताइए। दूसरा प्रश्न है जलीय अनुकूलन की पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे लास्ट हेडिंग आपका है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए लिखा गया है, प्रश्न दिया जाता है बच्चों को। यहाँ पे टीचर ने अलाउ किया है, जो भी जिस बच्चे ने लिखा है यानी ये पढ़ाने योग्य है। जलीय पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन को विस्तार से समझाइए एवं एक जलीय पौधे का चित्र बनाइए। पर्यवेक्षक टिप्पणी है, पर्यवेक्षक टिप्पणी करेगा। यहाँ पे आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में कोई कमियां होंगी, कोई सुधार करना होगा, उसको यहाँ पे टिप्पणी के माध्यम से आपको बताएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपका लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इस लेसन प्लान की अगर PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे आपको देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।